नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय परजीत पर। तो भाई बाइनोमियल चैप्टर को पूरा खत्म करने के बाद उसके सारे इंपॉर्टेंट अभी वाले पीवाईक्यू करने के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है वो है बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां से भी आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये मेरा पक्का वादा है आपको सारे के सारे मेरे नोट्स से ही देखने को मिलेंगे। या तो वो बेटे पूरे कोर पीएनसी से देखने को मिलते हैं या तो वो बेटा फॉर्मूला वाइज से देखने को मिलते हैं और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियसली हम दोनों के दोनों पार्ट कवर करेंगे, इसका कोर पार्ट भी कवर करेंगे और इसका फॉर्मूला वाला सेक्शन भी कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर कर लेंगे इसके सारे पीवाईक्यूज, राइट। साथ साथ हम इसके अब मैं सोच रहा हूं आपके लिए अब साथ साथ पीवाईक्यू की भी वीडियो डालूंगा और ये भी मैं साथ साथ करा करूंगा। तो साथ साथ अपना पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। बस कुछ दिन की बात और बची है, इसी जोश को मेंटेन रखिएगा, जिस जोश से आप प्यार दिखा रहे हैं इसी प्यार को मेंटेन रखिएगा। बस देखना धीरे धीरे आपका बेटा पेपर भी निकल जाएगा और बस सक्सेस पास आ जाएगा और बढ़िया से कॉलेज में आप एंटर कर जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं पीएनसी। अगर हम बेटा बात करें आज हमारी पीएनसी की क्लास नंबर 1, ठीक है, क्लास 1 से आज हम डिस्कस करें बिल्कुल बेसिक से। अपना क्लास बुक जो आपने नोट्स बनाए थे, एक नोटबुक ली थी जो मैंने आपको बोला था बाइनोमियल के लिए, उसी के अंदर वैसे आप डाल लीजिए पीएनसी और आज की डेट डाल लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दो पार्ट में बेटे बढ़ता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा दो पार्ट में बढ़ता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो एक हो जाता है बेटे कोर पीएनसी, जिसके अंदर आपको बेटा अच्छे से चीजों का पता होना चाहिए। दूसरा हो जाता है बेटे इसका फॉर्मूला सेक्शन, यानी कि फॉर्मूला सेक्शन, ये बोलेंगे कि फॉर्मूला सेक्शन, राइट। पीएनसी के अंदर ना बेटा दो चीज होती है, एक होती है हमारा कोर पीएनसी बोले तो जैसे अरेंजमेंट बताओ, है ना, नंबर इससे बड़े वाले कितने बनेंगे, इससे छोटे वाले कितने बनेंगे, वो हो जाता है पूरा कोर पीएनसी। लेकिन अगर हम बेटे बात करें फॉर्मूला वाले, फॉर्मूला में जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, रैंक ऑफ द वर्ड बताओ, है ना, और अगर हम आगे बात करें सम ऑफ द डिजिट्स बताओ, आइडेंटिकल आइटम्स, ये सारे हमारे रहते हैं फॉर्मूलास के अंदर। तो ये आसान रहते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ पे, तो इसी कारण से वो पीएनसी को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं भाई वो भी है। एक या दो क्वेश्चन आपको कम से कम इससे देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो आसानी से आप इसको लेके आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कौन सा चैप्टर हम इसके बाद शुरू करें, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। तो वही का वही हम बेटा चैप्टर अगला वाला शुरू कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम कम से कम समय में मैथ्स के अंदर कर सके। और इन्हीं चैप्टर को अगर कर जाएंगे, इन्हीं सीरीज को आप अगर फॉलो कर जाएंगे ना जेई पर, तो आसानी से बेटे आप भी जेई के ऊपर जीत कर जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बेटे आपका ना यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कोर पीएनसी से। फॉर्मूला सेक्शन को आखिरी में कराऊंगा, वैसे मैं पहले करा देता हूँ, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला सेक्शन को बाद में कराएंगे। और पहले शुरू करते हैं कोर पीएनसी से। कोर पीएनसी में बेटे सबसे पहले बात आती है जी परमुटेशन। ठीक है, आप नोटिस करेंगे तो पीएनसी के अंदर सबसे पहले बेटे हमारे पास दो चीजें होती है। पहला होता है बच्चे परमुटेशन, और दूसरा होता है बच्चे कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, दो पार्ट में हमारा बढ़ता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब चैप्टर के दो टुकड़े हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन बच्चे किस लिए काम आता है हमारा, फॉर अरेंजमेंट ओनली, इसके लिए सिर्फ काम आता है फॉर अरेंजमेंट। और ये आता है बेटे फॉर सिलेक्शन के, हमारे ये काम आता है, फॉर सिलेक्शन के काम आता है। सबसे पहले ना बच्चे को ना दिक्कत ये रहती है, अरे सर कहां पे परमुटेशन लगाना है, कहां पे कॉम्बिनेशन लगाना है, मुझे तो यही नहीं समझ आता, चैप्टर खत्म हो जाता है। देख बेटे पहले ना इसी को ही हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले इनके बीच में ना डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बेटे हम इनके पीछे पूछते हैं कि इनके बीच में क्या है सर, डिफरेंस क्या है। तो बेटे मान लेते हैं, जैसे मैं एनसीईआरटी का बेसिक एग्जांपल लेता हूं, जो मैं एनसीईआरटी ने इतने अच्छे समझा रखा है। क्या है जी, मान लीजिए आपके पास ना अवेलेबल आइटम्स है, मान लीजिए बेटा एक हमारे पास ना अवेलेबल आइटम है एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे क्या हो गई, इसकी अवेलेबल आइटम्स हो गई। ठीक है, अब मुझे ना रिक्वायर है, कितने आइटम रिक्वायर है बेटे, दो आइटम रिक्वायर है। ठीक है, रिक्वायर्ड, 2 आइटम्स रिक्वायर्ड, मैं लिखता हूं बेटे कितनी जी, 2 आइटम्स रिक्वायर। ठीक है, मुझे बेटे कितने आइटम्स रिक्वायर है, 2 आइटम रिक्वायर है। तो मैं एक बारी परमुटेशन से जाऊंगा और एक बारी कॉम्बिनेशन से जाऊंगा। तो बेटे पहले मैं जाता हूं जी किससे, परमुटेशन से। ठीक है, पहले मैं चलता हूं बेटे किससे, परमुटेशन से। ये बच्चे मेरे पास क्या हो गया जी, परमुटेशन, और बेटे फिर मैं जाऊंगा इधर कॉम्बिनेशन से, एक बारी परमुटेशन से और एक बारी कॉम्बिनेशन से। यानी कि जब परमुटेशन का मतलब बेटे अरेंजमेंट, यानी कि जब आप दो आइटम उठा रहे होगे ना, तो ऐसा हो सकता है पहली एक्स उठा ली दूसरी वाई उठा ली। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, या पहली वाई उठा ली दूसरी वाली एक्स उठा ली। या सर ऐसा हो सकता है पहली एक्स दूसरी वाली जेड, या पहली जेड दूसरी वाली एक्स उठा ली। या सर ऐसा हो सकता है पहली वाई दूसरी जेड उठा ली और तीसरी जेड और चौथी वाई उठा ली। ये हो सकता है ना, मतलब अरेंजमेंट मैटर करेगी, पहले क्या आ रहा है दूसरे पे क्या आ रहा है, ये मैटर करता है परमुटेशन के अंदर। लेकिन बच्चे मैं अगर बात करता हूं सिलेक्शन की, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन में आप बस कर रहे हो सिलेक्ट। यानी कि समझ लीजिए एक बैग है आपके हाथ में 3 आइटम्स का, और उसके अंदर आपने ना हाथ मारा, और हाथ मार के 2 बॉल बाहर निकालनी है बेटे। हाथ मारा और अंदर से कितनी बॉल बाहर निकालनी है, 2 बॉल। तो 2 बॉल तो कोई भी हो सकती है सर, एक्स वाई भी सेम है, यहां पर एक्स वाई और वाई एक्स बच्चे सेम ही होगा।
वहां पर ये मैटर कर रहा था पहले कौन सी आ रही है, वो अरेंजमेंट हो जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में बेटे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपने हाथ मारा और सिर्फ आपने 2 बॉल बाहर निकाली है, वो कोई सी भी बॉल हो सकती है। एक्स वाई और वाई एक्स दोनों यहाँ पे एक ही बात मानी जाएगी, राइट। सिमिलरली दूसरा कॉम्बिनेशन वाई जेड का और तीसरा कॉम्बिनेशन जेड एक्स का, तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों सेम ही चीज है। तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो बेटे यहां से मेरे पास कितने बन गए जी, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, मेरे पास बन गए 3 कॉम्बिनेशन। तो 3 कॉम्बिनेशन यानी कि 3 तरीके यहां बन गए, और यहां पे बच्चे कितने तरीके बन गए, 6 तरीके यहां पे बन गए। 6 तरीके परमुटेशन में और 3 तरीके कॉम्बिनेशन में बन गए। अगर आपको ये करना, तो ये फर्क होता है बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। उम्मीद करता हूं आपको भाई समझ आ गया होगा। कॉम्बिनेशन परमुटेशन में अरेंजमेंट मैटर करती है, यहाँ पे बेटा अरेंजमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले बेटे हम आ जाते हैं जी हमारे परमुटेशन से शुरू कर रहे हैं, फिर आएंगे बेटे कॉम्बिनेशन वाले पार्ट पे। सबसे पहले आ जाइए परमुटेशन पे। जब मैं बेटे परमुटेशन से शुरू करूंगा, सबसे पहली बात जो मुझे देखने को मिलती है परमुटेशन, पहली आती है इसके अंदर बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन सबसे पहली, ठीक है ना। सबसे पहली बेटे क्या आती है जी, फंडामेंटल थ्योरम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, ये बेटे तेरे को ये बोलते हैं कि इफ वन वर्क कंप्लीट इन एम वे, वन वर्क कंप्लीट इन एन वे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, लिखने दो भाई, पढ़ने दो। कंप्लीट इन एम वे, कंप्लीट इन एम वे एंड अदर वर्क कंप्लीट इन, अदर वर्क कंप्लीट इन एन वेज, then both work together, then both work together can be done in m into n ways, both work together can be done in m into n ways। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप एक काम को बेटे m तरीके से कर पा रहे हो, दूसरे को n तरीके से कर पा रहे हो, अगर आपको दोनों काम करने हैं तो आपको कितने तरीके लगेंगे, m into n वेज लगेंगे। यानी कि कहने का मतलब हो गया, मैं ना ऐसे समझ लेता हूं, मेरे को ना भाई मम्मी ने ना काम भेजा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले स्कूटर उठाऊंगा और फिर ना राशन लेने जाऊंगा। अब अगर मेरे पास स्कूटर उठाने के, भाई साहब स्कूटर उठाने के मतलब कितने स्कूटर, ऐसे समझ लीजिए स्कूटर उठाऊंगा और फिर राशन लेने जाऊंगा, ठीक है। अब स्कूटर उठा के मेरे पर राशन की दुकान पे जाने के हो गए भाई 4 रास्ते, मतलब एक गली से उस गली से उधर गली से हो गए। वहां पे पहुंचने के बेटे कितने रास्ते हो गए, 4 रास्ते हो गए। अब राशन लेके आने के, किस दुकान से लेना है मेरे को राशन, है ना, तीन मेरे पास वो दुकानें हो गई, राशन की 3 दुकानें होगी, रास्ते जाने के 4 हो गए। तो दोनों काम करके आना है, तो दोनों काम को करने के 4 बेटे रास्ते जाने के और राशन खरीदने के कितने हो जाएंगे, 12। अगली बात समझ, जब दोनों काम कर रहे हो, मतलब मैं सिंपल सी बात बोलूंगा आपको, बस ये याद रखना बेटा, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपका यहीं पे कंफ्यूजन रह गया ना तो बेटा पीएलसी छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहीं पे क्लैरिटी बना ली ना, भाई दोनों काम जब करने, मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं, ले यार लो, जब दोनों काम करने हो, सिंपल सी बात है, जब दोनों बोथ वर्क टुगेदर, जब दोनों काम करने हो, है ना, जब दोनों काम करने हो, या फिर बोथ वर्क टुगेदर, बोथ वर्क टुगेदर टू बी डन, दोनों काम बेटे एक साथ आपको हमें करने हो तो हमें क्या लगाना होता है, m into n लगाना होता है। सिमिलरली बेटे अगर मैं बात करता हूं, इसी के अंदर दूसरा आ जाता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, इसी के अंदर आ जाता है जी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। सेकंड बच्चे हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। एडिशन में बेटे देख क्या होता है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन। अगर इसमें कहता है जी, अगर आप इफ वन वर्क कैन बी डन इन, वन वर्क कितने डन में हो रहा है, वन वर्क कैन बी डन इन m वेज, एक वर्क को बेटे करने के m तरीके, एंड अदर वर्क कैन बी डन इन, अदर वर्क कैन बी डन इन n ways, then either of two work, then either of two work can be done, either of two work can be done in m plus n ways। भाई बहुत जरूरी है, इतनी ज्यादा ये जरूरी नहीं है एडिशन वाली, जितनी ज्यादा बेटे मल्टीप्लिकेशन वाली जरूरत है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन के अंदर, कि अगर आपको एक काम को करने के बेटे m तरीके हैं और दूसरे काम को करने के तरीके n तरीके हैं, देन आइदर ऑफ टू वर्क, यानी कि दोनों में से कोई सा भी एक काम अगर आपको करना हो, कि या तो ये करना हो m वाला
या एक काम, यानी कि या तो स्कूटी उठा के घूमने जाना हो या राशन लेने जाना हो, दोनों में से अगर कोई सा भी एक मैं बोल देता हूँ शॉर्ट में बेटे, यहां लिखूंगा कोई सा भी एक, कोई सा भी एक करना हो, आइदर ऑफ, कोई सा भी एक करना हो, तो आपको बेटे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटे, यहां पर आपको कब प्लस लगाना है और कब आपको बेटे मल्टीप्लाई लगाना है। आधे बच्चे जो पीएनसी के अंदर फेल हो जाते हैं वो सिर्फ इसी कारण से फेल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटे आपको यहां तक समझ आएगी, बाकी आगे मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको अच्छे से समझाता चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से बेटे बेसिक सी यही वाली बात मैं बता देता हूँ। पहले एक बेसिक से यही बात बता देता हूँ। मान लीजिए बेटे मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास बेटे क्वेश्चन है फाइंड, हाँ जी सर, मेरे पास ना अवेलेबल डिजिट्स है बेटे, मेरे पास ना बेटे अवेलेबल डिजिट्स हैं 1 2 4 5 और 7, ये मेरे पास अवेलेबल डिजिट है। फाइंड दी ऑल, फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स, बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूँ, 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट, फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट। ठीक है, बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक, फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट। ठीक है, तो आपके पास बच्चे डिजिट्स कितनी है, 5, और आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है सर, हमें भी बेटे डिजिट्स का कितने का नंबर बनाना है, 5 का, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपके पास डिजिट भी बेटा कितनी है, 5, डन है बेटा। तो इसका मतलब, तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए। क्यों सर 5 तरीके हो गए, ध्यान से, ये वेज बता रहा हूं बेटे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वेज, कितने वेज हो गए, कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, अरे कोई भी रख सकता हूँ ना, हाँ सर, तो 5 तरीके हो गए। अब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे बेटा नो रिपीटिशन, जब तक ना देना तो लेनी नहीं है भाई, ठीक है ना, नो रिपीटिशन हमें दे दी। अब अगर मैं बेटे बात करता हूं, यहाँ पे हो गया जी 5 तरीके। अब इन 5 तरीके के बाद एक नंबर आपका चला गया, मान लीजिए आपका बेटे 1 चला गया, आपने यहाँ पे 1 रख दिया था। अब इसको भरने के बेटे 4 तरीके, फिर एक और नंबर चला गया, तो इसको भरने के 3 2 1। अब आप मुझे बताइए बीच में बेटे प्लस लगाऊंगा या मल्टीप्लाई लगाऊंगा, अरे प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई लगेगा, बताइएगा जल्दी से, है ना, ऑब्वियस सी बात है सर मल्टीप्लाई लगेगा। क्यों, 1 2 3 4, क्योंकि मुझे सारे नंबर भरने हैं, मुझे बेटा सारे नंबर भरने हैं, सारे खाने भरने हैं, इसलिए बीच में प्लस लगेगा। तो इसको बेटे हम क्या बोलेंगे, 120 वेज मेरे पास आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटे, 120 वेज मेरे पास इधर से निकल के आ जाएंगे। क्लियर है बेटे यहाँ तक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिमिलरली इसी की बात के अंदर अगर मैं आपको कहूँ ना, इसी में बेटे क्वेश्चन अगर मैं आपको दे देता हूँ, मान लीजिएगा बेटे अब की बारी ना, आपके पास डिजिट्स है 0 1 2 4 5 और ये हो गया जी 6 हो गया। फाइंड ऑल 6 डिजिट नंबर, फाइंड all 6 digits number, find all 6 digits number formed by given digits, formed by given digits such that number is divisible by 2, such that number is divisible by 2। ठीक है, तो मतलब अब की बारी बेटे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो बेटे अवेलेबल डिजिट्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो बेटा आपके पास जो ये अवेलेबल डिजिट्स आ रही हैं, अवेलेबल डिजिट्स आपके पास क्या हैं, 0 1 2 4 5 6, ये आपके पास अवेलेबल डिजिट्स हो गए, राइट। आपको बनाना बेटे 6 डिजिट का नंबर बनाना जो कि डिविजिबल हो किससे, 6 डिजिट का बेटे तेरे को डबल बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट का तुम्हें नंबर बनाना है, और ये 6 डिजिट का नंबर किससे होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। अरे हाँ या ना करो, यस सर बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब अब तुम्हें बेटे जानने होंगे डिविजिबिलिटी के रूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। क्या होता है बेटे, सबसे पहले आ जाइए बेटा रूल, डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद आप ही मेरे को करके दिखाएंगे कि क्या आएगा, उसके बाद आप ही करके दिखाएंगे, और कुछ मैं आपको बेटा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी पीवाईक्यू करा के दिखाऊंगा। बस इसी हिसाब से जोश से ना करते रहो, जो नोट्स आपको करा रहा हूँ फॉलो करते रहो, 2-3 महीने की बात है, बस धुआं हो जाएगा। और कौन से रिलेटेड तुम्हें वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेशन वाली, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। एंड क्लास की पीडीएफ बार बार मत पूछना, इंस्टाग्राम में नीचे दे रखा है, अगर कोई डाउट हो नीचे आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा मेरा हैंडल, वहां से आप कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ आपको नीचे बेटा टेलीग्राम ग्रुप है, जाके ज्वाइन कर लो, सबसे पहले वहां पे नोटिफिकेशन आएगा, जो भी न्यूज होगी वगैरह कुछ भी, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला बेटा डिविजिबिलिटी रूल होता है डिविजिबल बाय 2। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आप ही करके दिखाएंगे। डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 कब होता है, व्हेन
लास्ट डिजिट इज 0 और इवन नंबर, या तो बेटे 0 होगा या फिर इवन नंबर होगा, ठीक है ना। लास्ट डिजिट जब आखिरी नंबर बेटे या तो 0 हो या फिर लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, राइट। सिमिलरली बेटे इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डिविजिबल बाय 3। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये जेई में हमसे सब पूछे जाते हैं, सबसे क्वेश्चन आते हैं बेटे। इसके बाद ये कब आता है बेटे, व्हेन सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट्स इज सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या मतलब सर, कहने का मेरे मतलब ये है मेरे बट्टे, ये कहना ये चाह रहा है तेरे को कि ना तुमने क्या करना, आपसे पूछेगा कि नंबर ना डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अभी मैं इसका क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वाले को मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन भी कराता जाता हूँ। आपको बोलेगा भाई सम, आप डिजिट्स कह रहा मुझे सम वो बताइए कि मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 3 बनेंगे। तो आपके पास जो भी बेटे डिजिट्स है ना उन सारों को क्या कर दो, सम कर दो। अगर वो आपका सम बेटे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, अगर वो आपका सम बेटे मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो इसका मतलब आपका नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, अदरवाइज वो डिविजिबल 3 नहीं होगा। डन है। अभी ये दो कर लिए, इनको ना आके पहले इनसे करते हैं। अब आज ये आपसे बेटे क्या पूछा गया था, डिविजिबल बाय 2 पूछा गया था। चलो पहले इनको करते हैं। जब भी आपके पास ना अवेलेबल डिजिट्स में बेटे 0 आ जाए, मेरी एक बात मान लो बस, जब भी आपके पास ना अवेलेबल डिजिट्स में बेटे 0 आ जाए और बाकी के भी बेटे इवन नंबर्स भी आपको ये सब दे रखे हो, ठीक है, इवन नंबर भी दे रखे, 0 भी दे रखे, तो हमेशा एक बात गांठ बांध लो कि सर जब भी ऐसे आएगा ना मैं ऐसे क्वेश्चन करा करूंगा, व्हेन 0 एट लास्ट, ठीक है। यहाँ पे भी रिपीटिशन नहीं है भाई, नो रिपीटिशन, ठीक है। पहला आएगा जी व्हेन 0 एट लास्ट, सबसे पहला व्हेन 0 एट लास्ट, जब 0 मैं आखिरी पे फिक्स कर दूंगा, जब मैं लास्ट में बेटा 0 फिक्स कर दूंगा, तो यानी कि मेरा क्या बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा बेटा यहाँ पर क्या आ गया जी, यहाँ पे मैंने 0 फंसा दिया। अब कुछ भी नंबर बना लो, 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, हाँ सर, तो बस तुम फ्री हो गए। अब तुम्हारे पास 6 थे ना बेटे, 6 में से तुमने एक 0 को तो गया, एक 0 गया, एक 0 अब मान लीजिए आपका गया, अब बच्चे कितने हाथ में 5 बच गए। अब 5 को तो बेटे आप कैसे लगा सकते हैं सर, कहीं पे भी कुछ लगाओ, 1 2 3, इसको भरने के 5 तरीके, एक रख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे मैं 1 2 4 5 6 कोई भी रख सकता हूं, अरे हाँ या ना, यस सर। तो बेटे 5 तरीके, इसके बाद बेटे इसको 4 तरीके, फिर 3 तरीके, 2 तरीके और एक तरीका, कितने तरीके हो जाएंगे बेटे 5 का फैक्टोरियल, यानी कि इसको भी फैक्टोरियल भी मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी बेटे फैक्टोरियल भी आगे पढ़ाऊंगा। ये कितने हो जाएंगे 120 वेज हो जाएंगे, यानी कि 120 नंबर हो जाएंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 120 नंबर बेटे ऐसे बन जाएंगे जो है। अगला वाला केस आप लेंगे व्हेन 0 नॉट एट लास्ट, दूसरा हमेशा व्हेन 0 नॉट एट लास्ट। अब की बारी बेटा 0 आखिरी में नहीं है, आखिरी में नहीं है तो इसका मतलब अब जब तू ये बनाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये देख अब ये तुमने 1 2 3 4 5 6 खाने बना लिए। अब 0 आखिरी में नहीं रख सकते, 0 आखिरी में नहीं रख सकते, लेकिन नंबर डिविजिबल बाय भी 2 चाहिए, तो डिविजिबल बाय 2 चाहिए और नंबर साहब आखिरी में 0 रख नहीं सकते, तो क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकता हूं सर, 4 रख सकता हूं सर, 6 रख सकता हूं। अरे कितने नंबर रख सकता है बेटा, यहां पर रखने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, क्योंकि सर यहां पे मैं 2 4 या 6 इसमें से कोई सा भी रख सकता था। एक नंबर अब फिर चला गया तेरा, कोई सा तो एक, क्योंकि रिपीटिशन तो है ही नहीं, एक नंबर तो गए हो, 6 थे, 6 में से एक चला गया, कितने बच गए 5 बच गए। 5 नंबर्स को जब तू यहां पे रखने आया, जब तुझे पता चला यहां पर मैं 0 को भी नहीं रख सकता, क्योंकि 0 अगर मैंने रख दिया, क्योंकि नंबर बेटे फिर ये बन जाएगा 2 4 6 5, क्या ये 5 डिजिट नंबर है या फिर 6 डिजिट नंबर है। अरे सर इसको तो मैं 5 डिजिट का नंबर बोलता हूं, ये तो 5 डिजिट का होगा, 0 को हम नहीं लेते हैं सर, है ना। तो इसलिए तो 0 शुरू में बेटे नहीं रख सकता। अब 0 जब शुरू में बेटे नहीं रख सकता तो यहां पर एक तरह वहां चला गया, एक तरह यहां चला गया, बचे हाथ में कितने 4, तो इसको भरने के बेटे 4 तरीके, 4 तरीके। अब 2 नंबर जा चुके हैं, एक ये चला गया, एक ये चला गया, 2 नंबर चले गए, एक यहां रख दिया होगा, एक यहां रख दिया होगा। अब 2 नंबर चले गए, 2 चले गए, अब हाथ में कितने बचे 4, अब तो फ्री हो तुम, अब तो आजाद हो, 4 3 2 1, अब तो तुम आजाद हो, क्योंकि 0 शुरू में तुमने रखा नहीं, आखिरी में 2 4 6 रख दिया, बात बन गई। बस ऐसे कुछ क्वेश्चन और करोगे ना मेरे साथ, तुम परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर। इवन रखना था पहले, हमेशा बेटे 0 और वो दे रखा हो ना, हमेशा एक केस बांध के चलियो कि 0 एट लास्ट और 0 नॉट एट लास्ट, 0 एट लास्ट और 0 नॉट एट। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तेरा क्वेश्चन हमेशा सही निकलेगा, हमेशा हमेशा सही ऑप्शन आएगा, राइट। 0 नॉट एट लास्ट, तो कितना हो जाएगा बेटे, ये बन जाएगा जी 24 24 4 96, ये बेटे कितने हो जाएंगे जी 96 नंबर्स हो जाएंगे, नहीं 96 नहीं, ये कितना हो गया जी 4 4 का फैक्टोरियल जी हम चलेंगे
है ना। हाँ सर, 4 के 4 4 24, 24 4 4 4 16 कैरी 4 2 8 9 96 इंटू में 3, 96 इंटू में 3 करो बेटा, 3 6 12 कैरी 3 6 18, 3 6 18 कैरी 1, 3 9 27 और के 28, 288 नंबर हो गए, राइट। 288 हो गए तो बेटे टोटल तेरे कितने हो जाएंगे जी, टोटल बेटे कितने हो जाएंगे जी, 120 प्लस में 288 करेंगे तो बेटे 8 9 10 कैरी 1 2 3 4, यानी कि है हाँ, तो यानी कि टोटल बेटे कितना आंसर आ जाएगा, 408 नंबर्स इज योर राइट आंसर। इस प्रकार बेटे आपको ये निकालना होता है। आगे बात समझ, अरे मेरे लड्डू आगे बात समझ। अब एक और बात बेटा ध्यान से समझते हैं, ये होता है डिविजिबल बाय 2 का। अगला है डिविजिबल बाय 3 से लेके देखिए। डिविजिबल बाय 3 के लिए तुम्हें क्वेश्चन की हेल्प से बेटे बताना चाहूंगा। तेरी गलियां गलियां, यहाँ देखिए बेटा, जेई का है 2002 का है, पुराना क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा बिल्कुल अंदर तक। ठीक है, आपको कह रहे हैं 5 डिजिट नंबर से आपने बनाना है, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 5 डिजिट नंबर बनाना है, क्या होना चाहिए बेटे, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए एंड फॉर्म्ड बाय दिस गिवन डिजिट्स होना चाहिए। ठीक है, तो कितनी डिजिट्स अवेलेबल है पहले तो बच्चे ये देख ले, तेरे पास बच्चे अवेलेबल डिजिट्स कितनी है, साथ साथ ना मैं क्वेश्चन करा दूंगा। कितना बनेगा जी, 0 1 2 3 4 और 4 और बेटा यहाँ पे है जी 6 और 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि कितने डिजिट बेटे तेरे पास अवेलेबल है, 7 डिजिट तेरे पास अवेलेबल है, राइट। अब तेरे को बनानी कितनी है बेटे, 6 डिजिट का तेरे को नंबर बनाना है। कितने डिजिट का रिक्वायर कितनी है जी, 6 डिजिट, क्योंकि तेरे को बोल रहा है वो कितने का बनाना है, 6 डिजिट का बनाना है तेरे को। डन है बेटा। 6 डिजिट का, सॉरी 6 का भी नहीं, 5 डिजिट का हमारे पास है जी, 5 डिजिट है, तो हमें कितने का बनाना है, 5 डिजिट का हमने बेटा ये नंबर बनाना है। ठीक है, तो 5 डिजिट का हमारे पास नंबर हो गया 4 5 और 6 7। ठीक है, अब 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इन नंबरों को लेके तो आप पहले क्या करेंगे, इनमें से ना बेटे 7 है आपके पास, ज्यादा नंबर्स है और कम चाहिए, ज्यादा है कम चाहिए, तो इसका मतलब सबसे पहले तुम्हें ना उन 7 में से वो 5 नंबर ऐसे निकालने पड़ेंगे। पहले 5 वो नंबर्स निकालिए जिनका सम 3 का मल्टीपल आ रहा हो। तो इसका मतलब अगर मैं बेटे बात करूं, अगर मैं बेटे इन सबका अगर मैं बात करूं मल्टीपल आ रहा हो, तो अगर मैं इन सबको जमा कर लेता हूं 0 1 2 3 4, तो 4 3 7 7 8 9 और 1 10, नहीं इनका अगर मैं करता हूं नहीं बन रहा। आपको 5 डिजिट का एक पेयर बनाने हैं, 5 डिजिट के एक पेयर बनाने हैं, फिर उनसे हम नंबर बनाएंगे। तो अगर मैं इन चारों को करता हूं भाई, 4 3 7 7 10 नहीं बन रहा, 4 3 4 5 6 6 और 6 12, हाँ तो एक पेयर बेटे ये बन गया। ध्यान से मेरे लड्डू, पेयर 1 0 1 2, पहले पेयर बना लीजिए सारे, 6 और 6 12, पहला ये बन गया। 5 डिजिट का है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, और पेयर देखिए कोई मिलता है क्या, नहीं मिलता तो छोड़ो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इनको सोल्व करेंगे। दूसरा पेयर 5 डिजिट का, सर आप इसको लेके चलिए, 3 4 5 6 6 4 10 10 और 10 10 और 6 17 हो गया, नहीं 3 4 5 और 6 6 4 10 10 और 7 और 6 होता है जी 13, नहीं बन रहा। और सर अगर आप इनको लेके चलते हैं 5 5 4 9 9 और 6 15 15, है ना, 5 4 9, हाँ एक ये बन रहा है 5 4 9 9 और एक ये 6 15, तो यानी कि 0 2 3 4 6, एक ये बन गया। डन है बेटे, और पेयर बना पहला। अब सोच रहे होगे कि सर इसमें तो टाइम लगेगा, बेटा टाइम तो लगेगा, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो बाद में करिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 3 में तेरे को पहले सम निकालने हैं, कितने बनेंगे, 6 4 10 13 14 15 हो गया जी, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। आगे बनाइए बेटा, कुछ बन रहा है क्या, सर 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 17 और 3 20 हो गया, और एक 21 हो गया, राइट। और ये हमारे पास कितना बन गया जी, 1 3 4 6 7, इसका भी सम आ रहा है बेटे, 7 6 13 13 और 4 समारा 17 हो गया, 17 और 3 20 और एक 21 होगा। डन है। और सोच कोई पेयर और कोई बनता हो, पहले पेयर बना लोगे ना फिर काम आसान है, फिर में बेटा क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर का दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इन सबको ले लेता हूँ, 3 4 5 5 4 9 9 6 15 15 और 27 5 22, नहीं बन रहा। 7 से अगर 8 8 9 10 10 और 7 और 8 हो गया, 8 9 10 हो गया, 10 और 13 13 और 6, नहीं 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 बन रहा सर। अगर मैं लेता हूं, बस यही बन रहे हैं और कोई नहीं बन रहा आई थिंक, है ना, 7 6 42, बस यही बन रहे हैं। अगर बन रहे हो तो मुझे कमेंट में बता देना भाई, इसके अलावा नहीं बन रहे हैं तो मैं अब क्या करता हूं बेटे, इनसे ना नंबर्स बनाता हूं। ये पेयर बन गए तो मैं चलता हूं इनसे नंबर्स बनाने, बाय पेयर 1।
अगर पेयर 1 से बेटे नंबर बनाने जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा जी 0 1 2 3 6, ये हमारे पास नंबर हो गए। तो इनको जब मैं बेटे अरेंज करने जाऊंगा, यानी कि तूने 5 डिजिट 2 3 4 5 डिजिट का आपने नंबर बनाना है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहीं पर भी अरेंज करो, बस वो 5 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। अब इनका सम अगर 6 3 9 9 10 11 9 10 10 और 1 11 12 12 है ना, सम अगर इनका बेटा 3 का मल्टीपल है ना, तो अब इनको कहीं पर भी कैसे भी अरेंज कर ले, तेरा नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल ही आना है, कैसे भी अरेंज कर ले। बस ये ध्यान रखिए शुरू में 0 नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फिर कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको यहाँ 0 लगा नहीं सकते, तो इसको भरने के 4 तरीके। एक चला गया, 5 में से 1 गया, कितना बच गया 4। अब इसको बेटे 4 3 2 1 कितना हो गया बेटे लड्डू 96 हो गया जी। 96 नंबर ये बन जाएंगे। अगले पे चल बेटे, अगले पे जाऊंगा तो बाय पेयर 2 पे चल। बाय पेयर 2 पे जाऊंगा तो बेटे कौन कौन से नंबर ले रहा हूं मैं, 0 2 3 4 और 1 6, ये नंबर मेरे पास है। बाय पेयर 2 का सम देख लीजिए एक बारी, सम देख बेटे कितना बन रहा है, 5 5 4 9 9 और 6 15, पक्की बात है, यस सर। तो इसको बेटा हम फिर से करेंगे, 1 2 3 4 3 4 5, ठीक है। तो 0 शुरू में फिर नहीं लगा सकते, तो इसको भरने के 4, फिर से बेटे 4 3 2 1 कितना हो जाएगा जी हमारे पास, फिर से 96 हो जाएगा। डन है बेटे। अगले पे चल, लास्ट वाला, इसके भी नंबर हो गए। अगले पे आ जाए बेटे, बाय पेयर 3 पे, बाय पेयर 3 कितना हो जाएगा 1 3 4 6 7, ये हमारे पास हो गया। तो 1 3 4 6 7 हो गया। तो इसके जब मैं बेटे बनाऊंगा 1 2 3 4 5, अब इसको तो कहीं भी रख सकते हो, 5 4 3 2 1 120 हो गया। डन है बेटे। तो इन सारों का जमा कर दो, या तो वैसे बनेंगे, या तो ऐसे बनेंगे, या तो ऐसे बनेंगे, कोई सा भी केस हो सकता है। आपको नंबर्स बनाने हैं बेटे 3 के मल्टीपल, आपके पास 7 डिजिट से, तो आप बोलोगे या तो तू ये वाले 5 ले ले, या तो तू ये वाले 5 ले ले, या तो तू ये वाले 5 ले ले। तो जब भी बेटे या आ जाए ना, ये शब्द का ना सोल्व करते टाइम या आ जाए या और वर्ड आ जाए मन में करते टाइम, तो तेरे को समझ लियो हर केस के बीच में क्या लगाना है, प्लस। इधर का आंसर जो भी आएगा, इधर का आंसर जो भी आएगा, सब में क्या लगाएगा, तो प्लस लगाएगा। कर बेटा एक बार आ जा। तो 120 अगर मैं बेटा आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 96 अगर हम करेंगे तो वैसे ही हमारे पास हो गया जी 192 है ना। तो 192 प्लस में 120 कितना हो जाएगा जी 2 9 10 11 और ये कितना आ रहा है जी 312 बन रहा है बेटे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी, ए आ रहा है। ए इज योर राइट आंसर। आगे समझ, आगे मेरे लड्डू समझ। अगर बेटे समझ आ जाए तो मुझे बताना, अगर इसके अलावा भी कोई पेयर बन रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर बन रहा हो, वैसे बनेगा नहीं, अगर बनता है आपको लग रहा है कि बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर ये बेटे 6 डिजिट का बोलता तो मैं 7 में से 6 निकालता, अगर ये बेटे 7 का बोलता तो 7 को 7 लेके चलता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कहां प्लस लगाना और कहां पे मेरे को मल्टीप्लाई लगाना है। आगे बढ़ेंगे, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बेटा। हमने डिविजिबिलिटी बाय रूल में 3 का कर लिया। अगले वाला आ जाइए बेटा, फटाफट से पहले इसको पूरा कर लेते हैं। पहले बेटा क्वेश्चन कर लेते, पूरा का पूरा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी करा ही देता हूं। डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4 पर आ जाइए। डिविजिबल बाय 4 कब होता है, व्हेन लास्ट टू डिजिट्स, व्हेन लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय, व्हेन लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। यानी कि आप अभी 2 से डिविजिबल में क्या कर रहे थे, सिर्फ लास्ट डिजिट की बात कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं लास्ट 2 डिजिट्स की। इस सब का बेटे मैं कह रहा हूं कि लास्ट 2 डिजिट्स का आप ध्यान रखेंगे। अगले पे चलिएगा बेटे, इसी के साथ साथ 5वें पे आ जाइए। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 कब होता है, व्हेन लास्ट डिजिट इज मल्टीपल ऑफ, व्हेन लास्ट डिजिट इज, ये सब आपको पता है, व्हेन लास्ट डिजिट इज 0। ये लिख लीजिएगा, एक साथ क्वेश्चन आएंगे इनके, ठीक है। व्हेन लास्ट डिजिट इज 0 और 5, या तो बेटे 0 है या तो फिर वो 5 है। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। यानी कि व्हेन लास्ट डिजिट इज, व्हेन लास्ट डिजिट इज, व्हेन लास्ट डिजिट नहीं, ओके हाँ, व्हेन नंबर इज, व्हेन नंबर इज, व्हेन अभी कराऊंगा ये, व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय, व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, बाय बोथ 2 and 3, बाय बोथ 2 and 3, ठीक है। यानी कि अब आपसे बेटे पूछेगा डिविजिबल बाय 6 बता दे। तो डिविजिबल बाय 6 जब आप बताने लगोगे ना, तो डिविजिबल बाय 6 में बेटे आपने इस चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपका नंबर है ना बेटे, आपका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए,
डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए एज वेल एज डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए तभी बात बनेगी। एक एग्जांपल से आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। मान लीजिए बेटे मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, ठीक है बेटे, मेरे पास ना मान लो एक क्वेश्चन है बेटे, डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है, डिजिट्स है बेटे मेरे पास अवेलेबल 0 1 2 3 और 4 और 6, कितना बन रहा है जी 6 3 4 5 6 6 4 10 15 है ना, यही 15 बन रहा है ना, 3 1 2 3 3 6 6 4 10 और 1 5, ये ले लीजिए 5 हो गया। ठीक है बेटा, आपके पास ये डिजिट्स अवेलेबल है, आपसे कह रहा है फाइंड दी ऑल फाइंड दी ऑल फाइंड दी ऑल 6 डिजिट्स नंबर all 6 digits number divisible by 5, find the all 6 digits number divisible by हमने किससे करना, हाँ divisible by 6, divisible by 6 वाले हमने सारे बताने। नो रिपीटिशन, फिर से बताया तो बेटे नो रिपीटिशन, जब तक ना बोलूं बेटे रिपीटिशन मत लिया करो खुद से भी, ठीक। तो आपको कह रहा है ये आपके पास अवेलेबल डिजिट्स है, अवेलेबल डिजिट्स में अगर आप देखेंगे तो बच्चे आपके पास क्या बन रहा है भाई, अवेलेबल डिजिट्स में बेटे कौन कौन आ रहे हैं जी, 0 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास बेटे अवेलेबल डिजिट्स आ रहे हैं। यस, तो अगर आपको क्या चाहिए, नंबर डिविजिबल बाय 6 चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, डिविजिबल बाय 6, आपको क्या चाहिए भाई, डिविजिबल बाय 6। तो आप जानते हैं डिविजिबल बाय 6 के लिए इसको दोनों से होना पड़ेगा, 3 एंड और 2 दोनों से बेटे डिविजिबल उसको होना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लो क्या 3 से डिविजिबल बनेगा या नहीं बनेगा। 3 से डिविजिबल बेटे कब बनेगा, इनका सम चेक करके देख लो। अगर इनका सम करने पर 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा, क्योंकि 5 डिजिट है, सॉरी 6 ही डिजिट है और मुझे 6 का ही बनाना, मैं सबको लेके चलूंगा। अगर इनका सम करने पर मेरा मल्टीपल नहीं आ रहा तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए सम आता 14 या 13 या 12 या 11 11 12 13 कुछ ऐसा, 11 13 कुछ ऐसा आ रहा है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म है। तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, अगर वो 3 से नहीं है तो वो 6 से भी नहीं होगा। तो मैं एक बार सम निकाल के देख लेता हूं। तो जैसे बेटे मैंने इनका सम निकाला, 3 3 6 6 6 और 4 10 और 1 15 आ रहा है बेटे, तो यानी कि 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। बस अब आपने क्या करने हैं, आपने बस बेटे चेक करने हैं कि 2 से डिविजिबल वाले कितने हैं, क्योंकि इन 6 डिजिट की हेल्प से जितने भी बेटे, इन 6 डिजिट की हेल्प से जितने भी नंबर बनेंगे 6 डिजिट के, वो सारे के सारे 3 के डिविजिबल होंगे। वो सारे 6 डिजिट के जितने भी बना लो, वो सारे के सारे 3 के डिविजिबल होंगे, क्योंकि उन सबका सम क्या आएगा, 15 आएगा डिजिट्स का। लेकिन अब आपको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल वाले कितने हैं। तो बेटा 2 से डिविजिबल वाले अगर मैं बात करूं तो बस आपने चेक ही क्या करना है, डिविजिबल बाय 2 वाले आपने अब चेक करने हैं बस, ठीक है। तो बेटा आपने डिविजिबल बाय 2 वाले बेटे आपने चेक करने हैं। डिविजिबल बाय 2 मैंने आपको बोला जब भी आपके अवेलेबल क्या आ जाए बेटे, 0 आ जाए, तो आप किस तरीके से, 2 तरीके से आप काम करेंगे। पहला का केस क्या हो जाएगा, व्हेन 0 एट लास्ट, व्हेन 0 एट लास्ट, सबसे पहला बेटे व्हेन 0 एट लास्ट, आपको बताया मैंने 0 बेटे एक बार लगा दीजिएगा आखिरी में। यहाँ पे बेटे एक मैं लेता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आखिरी में 0 फंसा दिया। अब 0 वहां पे फंस गया तो इसको भरने के बेटे कोई भी तरीके नहीं है, यानी कि इसको भरने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, क्योंकि एक तो चला गया था। तो 120 नंबर बेटे ये बन गए, 120 ये बन गए। और अगर 0 को हटा देता हूं, व्हेन 0 नॉट एट लास्ट, व्हेन 0 नॉट एट लास्ट, जब बेटा 0 मेरा क्या होगा जी, लास्ट में नहीं होगा। जब मेरा बेटा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, जब मेरा 0 क्या होगा, लास्ट में नहीं होगा। जब बेटा 0 लास्ट में नहीं होगा तो आप कुछ क्या क्या रख सकते हो, 2 से डिविजिबल चाहिए तो क्या क्या रख सकते हो, 2 रख सकता हूं, क्या क्या रख सकता हूं भाई, 2 रख सकता हूं और 4 रख सकता हूं। तो इसको भरने के बेटे या तो 2 रखूंगा या तो 4। तो इसको भरने कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए सर। कोई सा एक चला गया, मान ले 2 चला गया, कितने बच गए हाथ में, 5 बच गए। अब तू जब यहां रखने आया तो पता चला 0 यहां भी नहीं रख सकते, तो कितने बच गए हाथ में, 4 बच गए। तो इसको भरने के बेटे 4 तरीके, 2 नंबर चले गए, पहला चला गया, आखिरी चला गया, 2 चले गए, 6 में से 2 चले गए, एक वहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, 2 चले, कितने बच गए, 4। अब तो खुला है, खुला आसमां है बेटे, खुला आसमां है, तो खुला खुला करना, कितना हो जाएगा बेटे, 24 24 और 4 96 इंटू बेटे 2 2 6 12 कैरी 1 दोनों 18 हो गए 19 192, दोनों को बेटे जमा कर दे। फिर वही वाली बात होगी, या तो ऐसे वाले नंबर्स बनेंगे, या तो जब भी ऐसे केसेस बन रहे हो ना बेटे, जब भी ऐसे केसेस बन रहे हो तो तेरे को वैसे भी ऐड ही करना होता है। तो बेटे तेरा आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, पहला या तो केस 1 या तो बेटे केस 2। तो कितना हो जाएगा जी, 120 प्लस में 192, कितना हो जाएगा, 2 2 और 9 10 11 कैरी 1
और 312 इज योर राइट आंसर। आगे समझ, तो यहाँ पे भी 312 कॉन्सिडेंटली निकल कर आ रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं डिविजिबल बाय 6 वाले को। अब आइए बेटा फटाफट से इसको कवर करते हैं। उसके बाद आते जी कौन सा नंबर आ गया, कौन सा नंबर आ गया मेरे लड्डू, 6 के बाद 7 आ गया। नेक्स्ट आ गया जी डिविजिबल बाय 7। 7 वाला बेटे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रहने दो, ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ये बेटे कॉम्प्लिकेटेड है काफी ज्यादा ना, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप इसको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक आया नहीं है, ना ही कभी आएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाता है, या आप जेई मेंस के लिए बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगला आ जाइए बेटे डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट आ जाएगा बेटे डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 कब होगा, व्हेन लास्ट 3 डिजिट इज, व्हेन लास्ट 3 डिजिट, व्हेन लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। जैसे कि आपने बेटे 2 से डिविजिबल में क्या करा था मेरे लड्डू, 2 से डिविजिबल में यही करा था लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, और 4 में क्या करा था लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, और 8 में क्या करोगे लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये भी ऐसे हमारे पास सेम चलता है। अगले पे आ जाइए बेटे, अगले पे हम इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं 9th आता है, बस इसको कवर करते हैं भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। डिविजिबल 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 बाय 9। ठीक है, ये भी बेटे क्या रहता है सेम 9, सेम 3 वाला, जैसे 3 का था ना सम करना है, ऐसे बेटे यहाँ पर होता है। व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज, व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9, इज मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, सेम तरीके से आगे बढ़ूंगा तो बेटे डिविजिबल बाय 11 तक है हमारे सिलेबस में ना, 11 तक तो बेटे अभी तक पूछा जा चुका है। डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 का तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। व्हेन लास्ट डिजिट इज 0, ये तो बेटा कुछ बताने की, तभी वो पूछेगा भी नहीं आपसे 10 का। व्हेन लास्ट डिजिट इज 0, आपसे कभी भी बेटे 10 के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर लेगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट आ जी बेटा डिविजिबल बाय 11। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जी बेटा डिविजिबल बाय 11, यहां से तक पूछा गया। ठीक है, यहां तक बेटे आपसे पूछा गया। सबसे पहले डिविजिबल बाय 11 बेटे कब आता है, व्हेन सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस, व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन सम ऑफ डिजिट, व्हेन सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू या तो 0 हो या फिर बेटे मल्टीपल ऑफ 11 हो, या मल्टीपल ऑफ 11 हो। यानी कि बेटे डिफरेंस ऑफ बोलूंगा मैं, व्हेन डिफरेंस ऑफ, मैं इसको पूरा लिख दूं, व्हेन डिफरेंस ऑफ, व्हेन डिफरेंस ऑफ। ठीक है बेटा, ये यानी कि तुम्हें क्या करने हैं अब इस क्वेश्चन में ना, आपने डिजिट्स इवन प्लेस वाले हो गए और ओड प्लेस पे जो होंगे, इवन प्लेस वालों को सम करना है, ओड प्लेस वालों का सम करना है। उनका सब्ट्रैक्शन करने पर ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी, ये आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है। डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस बोले तो ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो या तो 0 आ रहा हो मेरे लड्डू, या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो। तब आप उन नंबर्स को अरेंज करके, पहले तो वही है पेयर निकालने पड़ेंगे जो से इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो इस बात को सेटिस्फाई कर जाएंगे, अब उनको अरेंज करके हमें बेटा नंबर्स बनाने पड़ेंगे, कितने हमारे 11 के बनेंगे। एक क्वेश्चन की हेल्प से बेटे मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ये हम ले लेते हैं ना, हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए जी, ठीक है ना, ये देखेंगे भाई सब, नंबर ऑफ डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। आपके पास भाई सब कितने डिजिट दे रखे हैं, अवेलेबल, अवेलेबल बेटे, अवेलेबल की मैं बात करूं तो आपके पास है 0 1 2 5 7 है ना, और 9, एक, यानी कि कितने डिजिट है बेटे तेरे पास, 6 डिजिट तेरे पास अवेलेबल है। ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तेरे पास अवेलेबल है। हाँ सर बिल्कुल है। अब तेरे को कह रहा है कि ना मुझे बना दे कितने डिजिट का, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर तेरे को बनाना है, डिवाइड बाई 11 होना चाहिए, यानी कि तेरे को 6 डिजिट का बेटा एक नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी अगर मैं प्लेसेस की पोजीशनिंग करूं, पोजीशनिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको अगर चलो नामकरण कर दो, इसका नामकरण A1 A2 A3 A4 A5 और A6, ये टर्म्स हो गई मेरी, नंबर्स हो गए यहाँ पे। अब आपको बताना है 11, तो आपने ना इसमें से बेटे कोई सा ऐसा पहले पेयर्स ढूंढने हैं, पहले ऐसे ना इसमें से बेटे पेयर्स ढूंढिए जो इस बात को हमारी सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इस बात को जब सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी कि आपकी कौन सी बात को सेटिस्फाई, इवन प्लेसेस,
इवन प्लेसेस की बात करूं तो बेटा ओड प्लेसेस की बात करूं तो A1 प्लस A3 प्लस में A5 माइनस में A2 प्लस में A4 प्लस में A6, इसका डिफरेंस या तो 0 आ रहा हो या फिर बेटा मल्टीपल ऑफ 3 11 आ रहा हो, यानी कि ओड प्लेसेस वाले हो गए, ये बेटे ओड प्लेसेस वाले हो गए, ये मेरे लड्डू तेरे इवन प्लेसेस वाले हो गए। तो ओड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस वालों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन बेटे 0 आ रहा हो या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए अब हम कैसे करेंगे, ये हमारे जो इसके अंदर पेयर बनेंगे वो हम देखेंगे कल, ठीक है। बाकी करेंगे भाई हम कल की क्लास में बेटा क्लास नंबर 2, यानी कि बाकी कल करेंगे बेटे हम इसको एट यानी कि क्लास नंबर 2 में। तो भाई साहब ठीक है, तो अभी के लिए हमने इतना कर दिया। डिविजिबिलिटी रूल्स की अगर मैं बेटे बताऊं तो डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे खत्म होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे बेटे खत्म होते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर बारी ना पूछे जा रहे हैं, तो आई होप आपको बेटा अच्छे समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो बेटा आप इसको ना दोबारा से इसको कर लेना, ये हमने भाई साहब पूरे के पूरे खत्म कर दिए, ठीक है। तो अगर बेटे कोई भी अगर इसमें कोई डाउट बचता हो और जो भी मैंने पूछा है जो भी डाउट बचता हो मुझे बेटे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड वीडियो को भाई लाइक जरूर करा करो, एंड बताना ना पड़े भाई, इसी प्यार को मेंटेन रखिएगा ताकि हमारा भी जोश बेटे बना रहे कि मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर कंटेंट 2-2 3-3 बार ऐसे ले लेके आता रहूं और साथ में दोनों मिलके जीत कर सके जेई के एग्जाम पे। तो भाई साहब भूलना नहीं है किसी ने भी, सबसे पहले भाई सब्सक्राइब मारना है और दोस्तों तक भी बेटे पहुंचा देना है, ठीक है ना। सबसे पहले बेटे क्या करना है जी, सब्सक्राइब का बटन दबाना है और दोस्तों तक भी पहुंचा देना है याद से याद तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेटा अच्छे समझ आ गया होगा, जो भी होगा वो हम करेंगे बाकी क्लास 2 में। जबरदस्त क्लास रहने वाली है, उसके अंदर मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा भाई साहब। रैंक वगैरह कैसे, रैंक तो नहीं करेंगे अभी हम उसके अंदर अरेंजमेंट अगर मिक्स आ जाती है या फिर टुगेदर सिटिंग, नो टू सिट टुगेदर, डू नॉट सिट टुगेदर, जो मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर सर्कुलर परमुटेशन एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन क्लास नंबर 2। तो कोशिश करेंगे 3 से या 4 लेक्चर में पूरा पीएनसी विद पीवाईक्यू खत्म करने की। बाकी हर चीज आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे बेटे वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और नीचे इंस्टाग्राम हैंडल अगर कोई बातचीत हो तो आप वहां मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलता है बेटे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।